ग्रेटर नोएडा में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ने पर अभिभावकों ने अनोखा प्रदर्शन किया। नोएडा वेस्ट की चेरी काउंटी सोसाइटी के बाहर अभिभावकों ने सड़क पर बैठकर बूट पॉलिश की। प्रदर्शन के दौरान अभिभावकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करते हुए कहा कि स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई जाए। प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों ने आज बूट पॉलिश करने का फैसला लिया है। नोएडा एक्सटेंशन के जो अभिभावक हैं वो आज प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। ऐसे में कई अभिभावक हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह पड़ गई कि आप लोगों को बूट पॉलिश करनी पड़ रही है। आप लोगों को क्या वजह ऐसी पड़ रही है? देखिए, लगातार जो महंगाई बढ़ रही है और उस महंगाई में अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो कमर तोड़ रहा है वो बच्चों का स्कूल फीस है। स्कूल फीस प्राइवेट स्कूल लगातार अपने तरीके से अपनी मनमर्जी से लगातार बढ़ा रहे हैं और सरकार के उनके ऊपर कोई लगाम नहीं है, या तो ये सरकार की बात नहीं सुनती है। तो आज हम लोग बूट पॉलिश करके एक सांकेतिक अपनी मैसेज पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री तक, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि आप हमें मदद करिए। आप ही इनके ऊपर बुलडोजर चला सकते हैं, नहीं तो फिर ये जाकर कहीं ना कहीं हम लोगों को और कमर तोड़ने की और इनकी प्रयास है तो स्कूलों की है। क्योंकि जितने भी स्कूल के जो मालिक हैं आप देखेंगे कहीं ना कहीं इनके ऊपर राजनीतिक संरक्षण है, जिस वजह से ये अपनी मनमानी का और तानाशाही करने में लगे हुए हैं। तो स्कूल वाले तानाशाही कर रहे हैं। आप लोग को क्या दिक्कत है? क्या फीस जो बढ़ रही है उस वजह से? क्योंकि लगातार महंगाई का भी जो असर देखने को मिल रहा है। देखिए, ऐसा है कि मेरे पास करीब 30 बच्चे आते हैं हमारे घर पे ट्यूशन पढ़ने के लिए। हमारी वाइफ कोचिंग चलाती है और मैं भी जॉब करता हूँ, असिस्टेंट मैनेजर हूँ, पार्ट टाइम ट्यूशंस भी पढ़ाता हूँ क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है तो जिस जॉब से नहीं चल पाता। जितने भी पेरेंट्स आते हैं सबका यही कंप्लेन है कि स्कूल एक तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है स्कूल का। मतलब इतना ज़्यादा फीस हाइक, उसके बाद पीछे 2 साल से क्लासेस नहीं हुई है तो उसकी वजह से ना उनको कोई रियायत मिली ना ऐसा कुछ मिला। और उसके बाद अभी देखिए फिर से कोविड का वेव आ रहा है तो मतलब इतना ज़्यादा पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर हो गया है। किताबें महंगी, स्कूल ड्रेस महंगा, सब कुछ महंगा और हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। हमें अभी कुछ दिन पहले अनाउंस हुआ था कि स्कूल के फीस नहीं बढ़ेंगे, फिर अचानक ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि फिर से फीस बढ़ने लग गए। हालांकि हम दूसरे राज्यों में देख रहे हैं कि अभी भी नकेल कसी गई है बहुत सारे स्कूल्स पे, हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? और क्यों क्यों फीस बढ़ने से रोका नहीं जा रहा है? पेरेंट्स के लिए सब कुछ मतलब टू मेक बोथ एंड्स मीट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट एंड लाइफ इटसेल्फ इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट इन दिस कोविड सिचुएशन। So we actually request our honorable CM to make some arrangements so that this fees structure can be rationalized by the government and these schools don't do everything on their own. तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये लोग गुहार लगा रहे हैं। आप लोगों को क्या समस्या आ रही है? सर, अभी कोरोना खत्म हुआ है मगर उसके इम्पैक्ट खत्म नहीं हुए हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट का जो तीसरा पार्ट है पोस्ट क्राइसिस, उसके ऊपर सरकार ने कैसे आदेश दे दिया या समर्थन दे दिया कि फीस बढ़ा दी जाए, जबकि लोग अभी इसके इम्पैक्ट से अभी उभरे नहीं हैं। आपने देखा होगा कि अभी फिर से स्कूलों में कोरोना फैलना शुरू हो गया। खत्म हुआ है मगर उसके इम्पैक्ट खत्म नहीं हुए हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट का जो तीसरा पार्ट है पोस्ट क्राइसिस, उसके ऊपर सरकार ने कैसे आदेश दे दिया या समर्थन दे दिया कि फीस बढ़ा दी जाए, जबकि लोग अभी इसके इम्पैक्ट से अभी उभरे नहीं हैं। आपने देखा होगा कि अभी फिर से स्कूलों में कोरोना फैलना शुरू हो गया, खैतान पब्लिक स्कूल बंद हो गई है और भी केसेज आ रहे हैं। तो ऐसे हालात में सरकार को समझना चाहिए कि अभी फीस बढ़ोतरी करके जनता के ऊपर और महंगाई की मार मारी जा रही है। इस भारत में सब कुछ का दाम बढ़ गया है, सिर्फ इंसान के जीवन की कीमत खत्म हो गई है। क्या हमें जीने का हक नहीं है? सिर्फ महंगाई के लिए बढ़े हैं हम लोग कि जो भी कमाए सब आगे देते जाएं? क्या परिवार चलेगा कैसे? स्कूल के लिए कमाए। आप देखिए, जो सब्जी कल को 10 रुपए पाव मिलती था, जो 20 रुपए पाव मिल रही है। आज के डेट में मार्केट में हर चीज की महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आप जो है शायद मुझे लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप बताइए कि महंगाई का कितना असर देख रहे हैं? देखिए, जो हमारा ये एजुकेशन है वो जो फी हाइक है उसके अगेंस्ट है। देखिए, अगर ये पेंडेमिक अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है और अभी ये अगर पूरी तरह से देखा जाए तो ऐसा कोई लॉजिकल सेंस भी नहीं है कि गवर्नमेंट ने अभी कुछ इलेक्शन के पहले जस्ट उन्होंने जो है फी अगेंस्ट मतलब फी को बढ़ाने के लिए उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन अभी ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उन्होंने उस आदेश को अपना वापस ले लिया। देखिए, महंगाई इतनी बढ़ गई है और अभी तक इवन कि अगर लॉजिकल सेंस में भी बात करें तो अभी बहुत सारे जो स्कूल हैं जो हाइब्रिड मोड में क्लासेस चलाते हैं, पूरी तरह से ऑफलाइन नहीं है, तो भी देखा जाए तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर कास्ट है वो भी अगर लॉजिकली देखें तो वो उतना वैलिड नहीं है। कैसे वो अगर ये सेंस भी देते हैं कि हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कास्ट में इतनी चीज़ें बढ़ोतरी हो रही है तो हम कहाँ से देंगे, तो भी देखा जाए तो अभी भी वो ऑफलाइन क्लासेज बहुत कम ही चल रही हैं, हाइब्रिड मोड में क्लासेज चल रही हैं।
तो देखा जाए तो हर चीज़ महंगाई इतनी ज़्यादा है, पीएनजी महंगाई बहुत हो गई है। मनीष जी आप बताइए महंगाई का असर कितना देखने को मिल रहा है जब जो स्कूल की फीस बढ़ा रहे हैं? देखिए महंगाई का असर तो हो ही रहा है। सबसे पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, सीएनजी की दामें बढ़ गई। अब सीएनजी के दाम बढ़ने का हवाला लेकर स्कूलों ने सबसे पहले तो स्कूल बस की फीस बढ़ा दी। कई स्कूलों में तो 50% तक स्कूल बस की फीस बढ़ा दी गई। अब उसके बाद भी एक और अभिभावकों पे एक और झटका पड़ा जब सरकार का आदेश आया कि स्कूल अपने स्कूल फीस बढ़ा सकते हैं, जबकि चुनाव के ठीक पहले आदेश आया था कि इस साल भी स्कूल फीस नहीं बढ़ेगा। तो क्या वो आदेश केवल चुनावी जुमला था बहुमत में आने के लिए? और अगर जब पूर्ण बहुमत में आ ही चुके हैं तो फिर उस आदेश को निरस्त करने की क्या जरूरत थी? अब आगे क्या जो आप लोगों ने सोचा है? आगे हम लोगों ने यही सोचा है कि ये तो आज सांकेतिक प्रदर्शन है, इसके आगे प्रदर्शन और तेज करेंगे ताकि जैसे उसकी बढ़ी हुई स्कूल फीस को वापस लिया जाए। तो ये सभी अभिभावक हैं जिनका कहना है कि आज सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे अगर फीस वापस नहीं होती तो प्रदर्शन उग्र करेंगे। शिव त्यागी, जनहित टाइम्स, नोएडा।